सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हियर इट इज़ गौरव गुप्ता। सो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर जो है ना सारा कोडिंग से रिलेटेड ही बात करी है आपके साथ कि भाई कोडिंग एक्चुअली में होती क्या चीज़ है, आपको कोडिंग क्यों करनी चाहिए, टेक में हो या नॉन टेक में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो तो कोडिंग के फंडामेंटल्स क्यों क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि यार C++ लेना है, जावा लेना है, सी लेना है, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है, कैसे हमें सोचना चाहिए, क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। तो हमने ये सारी बातें कर ली थी एकदम अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे सडनली ना एक चीज़ याद आई यार, मेरे फर्स्ट ईयर में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी कि यार मैं डीएसए करूँ या फिर डेवलपमेंट करूँ पहले, या मैं दोनों में से किसी एक को भी करूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, या फिर मैं दोनों को करूँ अभी, या फिर अभी मैं सेकेंड थर्ड ईयर से स्टार्ट करूँ। तो कैसे करूँ, मुझे एग्जैक्ट अप्रोच समझ नहीं आ रही थी कि मैं डीएसए डेवलपमेंट में किस तरीके से स्टार्ट करूँ। एंड काफ़ी स्टूडेंट से मैंने पूछा था, काफ़ी सीनियर्स से मैंने पूछा था, लेकिन क्या सब अलग अलग तरीके से अपने पर्सपेक्टिव से रिप्लाई कर रहे थे। सो मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा एंड मेजर डाउट रहता है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड ईयर्स में नहीं, थर्ड फोर्थ ईयर में भी स्टूडेंट्स के पास होता है ये डाउट। तो मैं इस पर ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने दूँ ताकि आप सबका ये जो डाउट है वो ना अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है। एंड आपको मैं एक अप्रोच बता दूंगा कि भाई डीएसए एंड डेवलपमेंट को आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या अप्रोच होगी। मैं कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकता जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो तरीका आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है आपके ऊपर वो तरीका एप्लीकेबल हो ही ना, वो बिल्कुल मेसअप हो जाए आपका काम, तो फिर आप बोलोगे यार भैया आपने तो वीडियो में ऐसा कहा था। सर इसलिए मैं एक अप्रोच बता दूंगा, उस अप्रोच को यूज़ करना, खुद एनालाइज करना एंड समझ आ जाएगा कि यार डीएसए डेवलपमेंट को किस तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें डीएसए एंड डेवलपमेंट में से कैसे किसको किस तरीके से करना चाहिए, एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यार, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो आपका डीएसए होता है, डेवलपमेंट होता है, आपको दोनों को ही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको दोनों को बैलेंस आउट करना आना चाहिए। जितनी भी आपकी मांग या एमएनसी कंपनीज होती है, आप जानते ही हैं उन्हें कौन सी कंपनीज होती है, जैसे कि आपकी अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, या फिर आपकी रेजर पे वगैरह वाली कंपनीज हो गई। जो ऐसी कंपनीज होती है उनके जो है स्टार्टिंग राउंड के अंदर जो होता है आपका डीएसए काफ़ी पूछा जाता है। जो उनका ओए वगैरह होते हैं, ओए यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उनमें आपके कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो डीएसए उस तरीके से आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एंटर करने के लिए आपको डीएसए की ही रिक्वायरमेंट रहती है। एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं यार, प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ राउंड क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू वाले राउंड्स में आते हैं, देन वहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो आपके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होने चाहिए। सो वेब डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड डेवलपमेंट और जगहों पर भी आपका काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपको फ्रीलांसिंग वाले एरिया को एक्सप्लोर करना है या फिर ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना है, देन वहाँ पर भी आपका डेवलपमेंट एक मेजर रोल को प्ले करता है। सो डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स में भी काम आएगा, एंड आपके फ्रीलांसिंग एंड ओपन सोर्स वाली चीज़ में भी काम आएगा। एंड कुछ यार पर्टिकुलर स्टार्टअप्स एंड कंपनीज होती हैं जिनमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट वाले रोल्स के लिए वो लोग हायर करती है। मतलब फॉर एग्जांपल उनको कोई फ्रंट एंड डेवलपर ही चाहिए, कोई ऐसा पर्सन ही चाहिए जो रिएक्ट जेएस कर सकता हो, नोट जेएस जिसको आता हो। सो वो पर्टिकुलरली उसी रोल के लिए पिकअप करते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें वो डीएसए वगैरह वाले चीज़ों को सबको हटा देते हैं, सिर्फ आपसे जो चीज़ के रोल के लिए वो हायर कर रहे हो उसी चीज़ को पूछते हैं। सो डेवलपमेंट आपका वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आता है। सो बेसिकली डीएसए एंड डेवलपमेंट की दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड देखा जाए तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन जगह जाना है तो डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम थोड़ा सा ना केसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले हम फ्रेशर से ही स्टार्ट करते हैं भाई। अब फ्रेशर्स वगैरह सीजन है तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एम्पल टाइम होता है कि वो डीएसए भी कर लेंगे एंड डेवलपमेंट भी आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो यार क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्ट किससे करें। सो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप लोग ना डीएसए से स्टार्ट करें। डीएसए में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप डीएसए में स्टार्ट कर लेते हो तो डेवलपमेंट में बाद में स्विच करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी रहता है, क्योंकि डीएसए यार थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एट दी स्टार्ट। ठीक है ना। तो आप उसमें सारे लॉजिक्स वगैरह अपने क्रैक कर लेते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आ जाती है। सो डीएसए अगर आपने स्टार्टिंग में कर लिया, देन आपके उसके बाद डेवलपमेंट करना थोड़ा ईजी रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको रिवर्स कर देखेंगे, और अगर आप वेब डी यानी कि डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट करेंगे, सो यार डेवलपमेंट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जितने स्टूडेंट्स से आज तक मैंने बात करी है।
सो उस केस में आपको क्या होता है, अब डेवलपमेंट पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है तो आपके लिए कोप अप करना आसान हो जाता है। डीएसए में क्या है, अब शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, फिर क्या छोड़ देते हैं क्योंकि यार उनसे लॉजिक वगैरह नहीं बनता, कहता है अभी छोड़ो, अभी बाद में करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन वेब डी क्या डेवलपमेंट क्या होता है, वो आपके लिए काफ़ी आसान रहता है, मतलब आपको सीखना भी आसान रहता है एंड उसमें आप एक ना चीज़ क्रिएट कर रहे होते, एक वेबसाइट बना रहे होते, फुल फ्लेज्ड वेबसाइट, तो आपको चीज़ें ना होती हुई दिखती है अपने आंखों के सामने, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो दोनों वेज मैंने आपको बता दिए कि आपको पहले डीएसए या वेबडी पे करना चाहिए, वेबडी एंड डीएसए करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपनी अप्रोचेस को डिसाइड कर सकते हैं। आप लोगों के पास एम्पल टाइम है, जब तक आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन आएगा आप लोग डीएसए भी कर चुके होंगे, डेवलपमेंट भी कर चुके होंगे, प्रोजेक्ट्स भी बना चुके, थोड़ा बहुत अगर आपका मन करता है आप डेफिनेटली हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, वो भी आप लोगों के लिए एक्सपोजर पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। सो गाइस, अब जो हमारा दूसरा केस आता है वो आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर है। थर्ड ईयर यानी कि आपका इंटर्नशिप सीजन एंड फोर्थ ईयर यानी कि आपका प्लेसमेंट सीजन। उनके अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो उसमें आपको अपना टारगेट को देखना होगा। क्या आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है टारगेट, मैन कंपनीज एमएनसीज है आपका टारगेट। सो आपको डेफिनेटली जो है डीएसए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। डीएसए के ऊपर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डीएसए को काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा। डेवलपमेंट को थोड़ा आप कम भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच बीच में टाइम जैसे मिलता रहे वैसे वैसे करते रहना, लेकिन डीएसए पर आपको ज़्यादा कमांड बनाकर रखनी है, स्पेशली अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए। ऑफ कैंपस में भी सेम रहेगा, ऑन कैंपस में भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपको उस पर ज़्यादा कमांड बनाकर रखनी होगी। लेकिन अगर आपका ये टारगेट है कि भाई मुझे इन सारी कंपनीज की साइड नहीं जाना, मुझे इनके अलावा वाली जो कि नॉन एमएनसी यानी कि नॉन मैन कंपनीज है उनकी साइड जाना है, तो यार डेफिनेटली आपको अपने डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के थ्रू आप आगे उन रोल्स के लिए अप्लाई वगैरह कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यही दो केसेस से तो थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यार आपको टाइम वाली चीज़ को नहीं देखना होता, आपको इंपॉर्टेंट वाली चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना होगा। सबसे पहले आपको यही खुद से पूछना होगा कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी कंपनी आपको फोड़नी है, कौन सी कंपनीज आपकी ड्रीम कंपनीज है। उसी के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या मेरे लिए बेटर अप्रोच रहेगी, डीएसए को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या डेवलपमेंट को। जो फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हैं वो तो दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये थर्ड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो आपको उन चीज़ों को अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सो इस कंप्लीट वीडियो को बनाने का एक पर्पस था कि डीएसए डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करना है, किस भी ईयर के स्टूडेंट के लिए वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कमेंट डेफिनेटली आपको पढ़ता हूँ एंड उसके बाद रिप्लाई बैक करने का भी पूरा ट्राई करता हूँ। एंड मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ कौन से टॉपिक पे बनाऊंगा यार वो भी मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना, ताकि मैं वो भी बना सकूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना डाउट रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनको डाउट रहता है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपका आंसर कर दूंगा। क्या है बेकार में इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप यहीं पे मुझे बता दो, मैं एकदम डायरेक्ट आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। सर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग।